जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम के पार मैं करती तुम्हें प्रणाम। लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार, मैं बही जात जगधार। लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार, मैं बही जात जगधार। तुम बिन नहीं कोई कढ़ियार, लगा दो डूबी खेप किनार। तुम बिन नहीं कोई कड़ियार, लगा दो डूबी खेप किनार। सहेली मत तू मन में हार, सहेली मत तू मन में हार। दिखाऊं जग का वारे और पार, मैं बही जात जगधार। दिखाऊं जग का वार और पार, मैं बही जात जगधार। चढ़ाऊं सूरत उल्टी धार, चढ़ाऊं सूरत उल्टी धार। शब्द संग खेय उतारूं पार, मैं बही जात जगधार। शब्द संग खेल उतारूं पार, मैं बही जात जगधार। गुरु को धर ले ही ये मझार, गुरु को धर ले ही ये मझार। नाम धुन घट में सुन झनकार, मैं बही जात जगधार। नाम धुन घट में सुन झनकार, मैं बही जात जगधार। तरंगे उठती बारंबार, तरंगे उठती बारंबार। भंवर जहाँ पड़ते बहुत अपार, मैं बही जात जगधार। भंवर जहाँ पड़ते बहुत अपार, मैं बही जात जगधार। मेहर से पहुँची 10वें द्वार, मेहर से पहुँची 10वें द्वार। जय गुरुदेव दीन्हा पार उतार, मैं बही जात जगधार। जय गुरुदेव दीन्हा पार उतार, मैं बही जात जगधार। लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार,
मैं वही जात जगधार। लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार, मैं बही जात जगधार। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सबसे बड़ा मंत्र तो यही है क्या कि जो नाम यानी गुरु महाराज ने प्रेमियों को दिया, गुरु महाराज के जाने के बाद जिया जाता है। जैसे कहते हैं कि मंत्र को जाप करा दो, मंत्र को जाप करो तो तकलीफें चली जाएंगी, तो आप ये समझो कि जीवात्मा की भी तकलीफ और शरीर की भी तकलीफ इस मंत्र से दोनों जाती है। आप ये समझो जो और मंत्र करते हैं, जपते हैं, यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं, उससे शरीर के कष्ट जाते हैं, उससे धन पुत्र परिवार में थोड़ी बढ़ोतरी हो जाती है, लेकिन जीवात्मा का कष्ट नहीं जाता है, यह मानसिक तकलीफ नहीं जाती है, यह संकट नहीं दूर होता है। लेकिन ये जो नाम बताया जाता है, इस नाम से यानी समझो कि ये सारे संकट दूर होते हैं। लेकिन मुख्य चीज यह है कि विश्वास हो जाए। विश्वास अगर नहीं होता है तो आदमी आगे नहीं बढ़ पाता है। देखो, आप अपने बच्चे को स्कूल में भर्ती कराते हो, विश्वास के साथ भर्ती कराते हो कि ये स्कूल अच्छा है, मास्टर जी लोग यहाँ के अच्छे हैं, या हमारे लड़के को पढ़ा करके कलेक्टर कमिश्नर बना देंगे, ऊंचे ओहदे पर पहुंचा देंगे, ये देश की सेवा करेगा, समाज की, परिवार की, हमारी भी सेवा करेगा, तो उम्मीद के साथ भर्ती कराते हो। ऐसे ही उम्मीद आपको रखना चाहिए, उम्मीद नहीं खत्म करना चाहिए। मान लो लड़का पहला जो इम्तहान हुआ, कहीं कहीं 2 इम्तहान होते हैं, परीक्षा होती है, कहीं कहीं एक ही होती है, कहीं कहीं 3 होती है, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल पर परीक्षा लेते हैं, कहीं कहीं बराबर हर महीने टेस्ट लेते हैं। अब एक टेस्ट में अगर लड़का का कम नंबर भी आया, फेल भी हो गया, तो निराश नहीं होना चाहिए, उसको और कहना चाहिए मेहनत करो कि जिससे तुम आगे बढ़ जाओगे। आप ये समझो बहुत कम नंबर पाने वाले, समझो 100 में 38 नंबर पाने वाले, 40 नंबर पाने वाले, यानी 10वीं में और मेहनत किए, और जो सबसे ऊंची डिग्री है इस समय IAS जिसको कहते हैं, उसमें आ गए, तो भाई हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हिम्मत बराबर देते रहना चाहिए। किसको देते रहना चाहिए? यानी साधकों को देते रहना चाहिए, जिनको नामदान दिलाया जाए उनको हिम्मत देते रहना चाहिए, और अपने मन को भी हिम्मत देते रहना चाहिए कि हारो नहीं, जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। पहाड़ पर जो चढ़ते हैं, हिम्मत हार जाए नहीं चढ़ सकते हैं। कहीं अगर कोई मान लो लुढ़क गया, गिर गया, मर गया, तो भी वो नहीं डरते, लक्ष्य बनाते हैं कि हमको पहाड़ पर चढ़ना है, शिखर पर चढ़ना है, हमको ऊपर जाना है, तो विश्वास करना चाहिए। तो विश्वास करो आप, जो आपको नामदान मिल गया प्रेमियों, उसका करो जाप, सुमिरन ध्यान भजन जो आपको बताया गया, सुमिरन ध्यान भजन आप करो। पुराने लोगों की ये ड्यूटी रहेगी कि आपको समझाएंगे, कराएंगे, और आपकी ये ड्यूटी रहेगी कि आप उनसे पूछ करके, समझ करके ठीक से करना, इससे आपके संकट जाएंगे। और ये जो वर्णात्मक नाम है, वो हमेशा महापुरुष आए, एक नाम को उन्होंने जगाया, यानी इसकी नाम ध्वनि बोलनी है। जब जब महापुरुष आते हैं, एक नाम को जगाते हैं। कौन नाम? जो मुंह से लिया जाता है उसको जगाते हैं। किसके लिए जगाते हैं? आम लोगों के लिए जगाते हैं, और अपने मिशन को, जिस काम के लिए वो आते हैं, उसको पूरा करने के लिए जगाते हैं। उस नाम के बोलने से लोगों को जब फायदा होता है, विश्वास कर लेते हैं लोग। मोटे तौर से आपको बताएं, आप लोग राम कथा सुने होंगे, रामायण पढ़े होंगे, नहीं सुने होंगे, नहीं तो रामलीला देखी होगी। तो आप देखो कि जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए, यानी रावण को मारने के लिए राम जा रहे थे, तो समुद्र में पुल बनाने की जरूरत पड़ी थी। तो पत्थर के ऊपर राम राम लिख करके बंदर और भालुओं को कहा गया कि डालो समुद्र में, और वो पत्थर तैरने लगे थे। तो बंदर और भालुओं का हिम्मत
हौसला बढ़ गया। कहा अरे जब पत्थर पानी में तैरने लग गए तो राम नाम में जरूर शक्ति है। तो विश्वास हो गया। और उस समय राम नाम वहां से जुड़ा हुआ था जहाँ से राम आए थे। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनय समझो कि भेजा गया था, जहाँ से इनको धर्म की स्थापना के लिए, दुराचारियों के विनाश के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए जहाँ से इनको भेजा गया था, वहां से वो नाम जुड़ा हुआ था। तो नाम जुड़ा हुआ था तो उनको पूरी कामयाबी मिलती चली गई। कृष्ण नाम को कृष्ण ने जगाया। कृष्ण नाम पर लोगों का भरोसा बढ़ा। कब बढ़ा? जब परीक्षा लिया। आप देखो, ग्रह को उबारा, द्रौपदी की लाज बचाई। द्रौपदी ने जब कृष्ण को पुकारा कृष्ण नाम से, और कृष्ण खड़े हो गए वहीं पर आकर के, और उसकी लाज बच गई, विश्वास हो गया। तो नाम को जगाते हैं। जब जब आते हैं तो एक नाम को जगाते हैं। त्रेता में राम नाम था, द्वापर में कृष्ण नाम, और कलयुग में आप ये जब आए संत लोग तो उन लोगों ने भी नाम को जगाया। कबीर साहब आए तो सत साहब नाम जगाया उन्होंने। बीच में अन्य और लोग भी आए हैं, उन्होंने किसी ने नारायण नाम जगाया, किसी ने कुछ किया उस समय, लेकिन उनका काम कम था इसलिए ज्यादा उनका प्रचार नहीं हुआ। लेकिन जिन्होंने ज्यादा मेहनत किया उनका प्रचार ज्यादा हो गया, तो वो लिखा पढ़ी में भी आ गया। तो कबीर साहब ने भी बहुत मेहनत किया, देश विदेश में भी गए, देश विदेश में वो गए, और संत मत के एक तरह से जड़ थे वो। संत मत के बारे में उन्होंने ही जानकारी कराई। आंखों के नीचे की साधना या थोड़ी दूर तक की साधना के बारे में लोगों को तो मालूम था, लेकिन सतलोक सचखंड के बारे में, अलग अगम अनामी लोक के बारे में लोगों को नहीं मालूम था। उन्होंने वेद खोला। हालांकि आए थे वो नीचे स्थान से, आप ये समझो महाशून्य से आए थे। आप समझो जो इनके 16 सुठ हैं सतपुरुष के, उनमें से एक थे जिनको जोगजीत कहा जाता है, वो थे। लेकिन वेद उन्होंने खोला ऊपर। आप ये समझो कि वो गए, अपने बल पर गए। रामानंद समझो कि उनके गुरु थे, और रामानंद को भी जानकारी नहीं थी। चेतवता तो थी, किताबों को तो खूब पढ़ते थे, ज्ञान तो था लेकिन अनुभव नहीं था। लेकिन क्योंकि गुरु उनको बनाना था, रास्ता उनसे लिया, लेकिन उस रास्ते पर बराबर चलते रहे। जैसे देखो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कोचिंग करते हैं और स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, तब वो अच्छे नंबर से पास होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं घर पर ही मेहनत करते रहते हैं, रगड़ते ही रहते हैं घर पर ही, और वो भी अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं। तो इन्होंने अपने बल पर यानी समझो मेहनत करके और पूरा ऊपर जा करके वहां का भेद खोला। तो उन्होंने किस नाम को जगाया था? सत साहब नाम। और उनके बहुत से शिष्य हुए, लेकिन यह भी देखा गया कि एक ही आदमी को नामदान देने का, संकट को संभालने का, जीवों की संभाल करने का ये आदेश दिया करते हैं जो भी संत आते हैं। तो उन्होंने किसको आदेश दिया? नानक जी को, जिन्होंने वाहे गुरु नाम जगाया। आप देखो, ये इधर आए शिवदया जी महाराज, उन्होंने राधा स्वामी नाम को जगाया। कुछ समय तक ये नाम चलते हैं, वाहे गुरु नाम चलाते रहे। वो 10 गुरु जब रहे तो चलाते रहे, उसको ताकत उसमें थी। लेकिन जब ये राधा स्वामी नाम यानी जग गया तो उसमें ताकत आ गई। लेकिन जब हमारे गुरु महाराज आए, इनकी तस्वीर लगी हुई है, जब ये आए तो इन्होंने जय गुरुदेव नाम यानी समझो कि जगाया। जय गुरुदेव नाम इन्होंने जगाया। गुरु महाराज जगाया कैसे जाता है ये भी बता दूं आपको। आप कहाँ से जुड़े हुए हो कि आपको नहीं मालूम। उस प्रभु से जुड़े हुए हो, परमात्मा जिसको कहते हैं, जो सबका सिरजनहार है, वहां से जुड़े हुए हो। कैसे जुड़े हुए हो? बहुत पतले तार के द्वारा जुड़े हुए हो। उस तार को इन बाहरी आंखों से आप देख नहीं सकते हो। यही कारण है कि देखो, बड़े बड़े वैज्ञानिक और डॉक्टर शरीर को काट करके और दूसरा अंग लगा देते हैं। यहाँ तक कि जानवरों का यानी हड्डी, जानवरों का फेफड़ा जानवरों का लगा देते हैं, और आदमी चलता फिरता रहता है, काम करता रहता है। लेकिन क्या चीज निकलती है? कौन सा तार ऐसा टूटता है कि इसमें सड़न गलन बदबू आने लगती है? 2 घंटा 4 घंटा भी यानी आदमी, मरे हुए आदमी को रोकता नहीं है, रोक नहीं पाता है। पड़ोसी कहने लगते हैं जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाए। ये हीरा जैसी काया को लोग मिट्टी कहने लगते हैं। इसका पता आज तक कोई भी नहीं लगा पाया।
कोई मशीन नहीं ऐसी बन पाई कि जो उस तार को देख लिया जाए, जहां से जीवात्मा जुड़ी हुई है उसको देख लिया जाए। कोई मशीन ऐसी नहीं जुड़ी हुई, मशीन बनी ही नहीं। तो बहुत पतला तार, चमकीला भी है, बहुत चमक है उस तनिक सा ऐसे अगर आंखों के सामने, अंदर वाली आंख के सामने आ जाए तो इतनी तेज रोशनी हो जाती है कि जैसे मालूम पड़ता है कि जैसे अंधेरे में एकदम कोई तारा दिखाई पड़ जाए, ऐसा हो जाता है। तो आप ये समझो पतले तार के द्वारा आप जुड़े हुए हो, उस प्रभु से जुड़े हुए, परमात्मा से जुड़े हुए। इसी तरह से जब नाम को जगाते हैं महापुरुष तो किससे जोड़ते हैं? उस प्रभु से जोड़ देते हैं। और जब उस नाम से उसको पुकारते हैं तो मदद करता है। फिर जितनी भी विघ्न बाधा होती है सब हट जाती है। ये जो भी बाधाएं हैं, चाहे विघ्न अनेक करे वो माया, चाहे माया हो, चाहे इंद्रिय द्वार झरो का नाना, कहाँ सुर बैठे कर थाना, आवत देखें विश्व बिहारी, सोचते हैं ये कपाट हुआ। ये जो कपाट उघाड़ देते हैं, रोम रोम में जो देवता बैठे हुए हैं, 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभू, और जो ये शक्तियां बैठी हुई हैं, आप ये समझो ये कोई कुछ भी नहीं कर पाती उस नाम के आगे। जब वो नाम यानी समझो पुकारा जाता है मौके का, तब ये वो प्रभु जब देखता है ऊपर से कि हमारा भक्त कोई पुकार रहा है, हमको कोई याद कर रहा है, तो ये शक्तियां जो लगी रहती हैं या आने की इच्छा करती हैं वो सब हट जाती हैं। यही कारण है कि जय गुरुदेव नाम जो इसमें गुरु महाराज ने जगाया है और उसको बताया गया लोगों को, लोग अपने घरों में जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलने लग गए। जिस तरह से बताया गया तो बहुत से लोगों के यहाँ जो भूत प्रेत भी थे वो पगे चिल्ला चिल्ला करके कि हमारा तो कान फट रहा है, हम तो यहाँ रह नहीं पा रहे हैं, हमारा तो यहाँ दम घुट रहा है। आप ये समझो कि बहुत लोगों के संकट इससे दूर हुए जो बोलने लग गए। तो आप ये समझो प्रेमियों कि ये जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बराबर अपने अपने घरों में बुलवाओ, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि पूरा परिवार आपका यहाँ आया हो, घर के एक आदमी दो आदमी आए हो, परिवार में बहुत से लोग हैं। तो आज जो आप आए हो आपको तो नामदान मिल जाएगा, आपको तो सुंदर ध्यान भजन यानी हर प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए करना ही है। दैविक भौतिक तापा, ये ताप है, यह ताप इससे दूर होंगे जब सुमिरन ध्यान भजन करोगे। लेकिन सब लोग सुमिरन ध्यान भजन कर नहीं सकते, क्योंकि जो नामदान आपको दिया जाएगा उसको आपको किसी को बताना नहीं, तो उनको नाम ध्वनि ही बुलवाना शुरू करो। इसी से उनके कर्म कटेंगे, इसी से उनके भाव बनेंगे, इसी से उनके अंदर की सफाई होगी, इसी से जो तकलीफें आ रही हैं उसमें रुकावट आएगी। तो बराबर नाम ध्वनि आपको बुलवाना है। समझ लो तुम खुद ठीक, जितनी भी बच्ची यहाँ बैठी हो, जितने भी लोग आप बैठे हो, माताएं जो बैठी हो, इस चीज को समझ लो कि आपके यहाँ किसी भी तरह की अगर तकलीफ रहती है, कैसे भी तकलीफ रहती है, यह महसूस करते हो कि हमको तकलीफ है, चाहे कोई रोग हो, चाहे बच्चों में रोग हो, चाहे परिवार में रोग हो, चाहे आपका निंदा अपमान सब जगह होता हो, बुद्धि काम न करती हो, चाहे आपके रुपया पैसा में कमी आ जाती हो, पूरा न पड़ता हो, कोई भी संकट हो आपको, तो सब लोग नाम ध्वनि बोलवाना शुरू कर दो, अपने घर में बोलना शुरू कर दो। कम से कम आधा घंटा तो बोलना ही बोलना है, और 1 घंटा सुबह शाम अगर बोलने लगोगे, सबको बुलवाने लगोगे, तो इससे आपको फायदा दिखेगा, आपको इससे फायदा दिखेगा। और जो कार्यकर्ता हो, आप इनको देख रेख करते हो, संगत की देख रेख करते हो, उनको समझा करके लाते हो सत्संगों में, कष्टों को दूर कराने के लिए, तकलीफ दूर कराने के लिए, नामदान दिलाने के लिए, आप लोग इनको समझा दो, इनका हाल चाल लो। क्यों? क्योंकि आप जिम्मेदार हो, घर का मुखिया जो होता है, घर का जो मालिक होता है, देखो सबका ध्यान रखता है, सबकी परवरिश करता है। तो आप इनका हाल चाल लो, और जो भी दुखी आप इन जिम्मेदारों को बताओ कि हमको तकलीफ है, क्योंकि संगत बहुत बढ़ रही है और हम भी अब बुढ़े हो रहे हैं, हो गए बुढ़े, हमारे भी चलने फिरने इसमें पहुंचने में दिक्कत होती है। साल से ऊपर हो गया यहाँ आपके क्षेत्र में आए हुए हमको, और जिम्मेदार लोग ये बेचारे लग गए आपकी भलाई के लिए लाए, तो मैं आ गया, तो मैं रोज कहाँ आ सकता हूँ। तो आप इन लोगों से अपनी तकलीफ को बताओ, और ये आपको बताएंगे, उपाय आपको बताएंगे, आपको समझा देंगे,
अपनी भाषा में आपको समझा देंगे। अपने जो क्षेत्र के एरिया के जिम्मेदार हैं उन्हीं को बताओ जो तकलीफ आपको है, तो ये आपको सब समझा देंगे, बता देंगे। इन्हीं बातों को जो मैं बता रहा हूँ, इन्हीं बातों को ये आपको बता देंगे। और भी कोई कष्ट होगा, ऐसे दैहिक दैविक भौतिक कष्ट में कई चीजें आती हैं, तो उसका भी उपाय इनको बता दिया जाएगा, ये आपको बता देंगे। तो देखो प्रेम, आप जो है नामधुनी बोलो तकलीफों को दूर करने के लिए। नामधुनी बोलो और ध्यान भजन सुमिरन करो। जो लोग नामदान ले लिए हो, इससे आपकी तकलीफों में कमी आती दिखाई पड़े। दूसरी चीज यह है कि थोड़ा सा परहेज करना पड़ेगा। दवा बहुत अच्छी हो और परहेज न करो तो दवा फायदा तो करती है लेकिन कम करती है। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं कि जो यानी समझो कोई चीज परहेज वाली बताई गई और उसको खा पी लिया तो दवा का असर खत्म हो जाता है, दवा का असर खत्म हो जाता है। इसलिए उस पर ध्यान रखना चाहिए, उसमें मनमुखता नहीं लानी चाहिए, मन के मुताबिक नहीं चलना चाहिए। कैसे मन के मुताबिक, ये भी बता दूं। एक आदमी गया दवाई लेने, किससे? वैद्य जी से। तो वैद्य जी ने कहा कि भाई दवा ये आपको फायदा करेगी। उन्होंने कहा कि यानी दवा फायदा करेगी? थोड़ा शक के दिमाग के थे, शक नहीं करना चाहिए, विश्वास के साथ जाना चाहिए कहीं भी हो। तो सोचे कि फायदा करेगी नहीं करेगी, फायदा अच्छे हैं कि नहीं हैं। तो कहे वैद्य जी फायदा करेगी? बोले भाई फायदा तो बहुत लोगों को हुआ और फायदा तो ये दवा करेगी, लेकिन आपको परहेज करना पड़ेगा। तो बोले कि क्या परहेज करना पड़ेगा? बोले आपको खट्टा मीठा नहीं खाना है, आपको तेल मिर्ची मसाले वाली चीजें कुछ दिन के लिए बंद करना पड़ेगा जब तक यह दवा खाओगे आप। बोले ठीक है। अब गए, अब अपनी अकल लगाए। कौन सी अकल? कि जो उनके खाने की आदत बनी हुई। क्या खाने की आदत बनी हुई थी? दही खाने की आदत बनी हुई थी। और दही तो कितना भी मीठा हो लेकिन खटास उसमें रहती है, तो जब मना हो गया तो नहीं खाने चाहिए। तब उन्होंने क्या मन के हिसाब से अकल लगाया कि उसमें चीनी मिला दिया जाए, खूब चीनी मिला दिया, मीठा कर दिया। अब उनको ये नहीं याद रहा खट्टा मीठा दोनों मना किया गया था, तो मीठा भी कर लिया, खट्टा भी कर लिया, उसको खट्टा भी था वो। जब गए तो बोले वैद्य जी दवा नहीं फायदा किया। तो कहा कैसे नहीं फायदा किया? आपने परहेज नहीं किया होगा। तो कहा परहेज तो हमने किया। क्या क्या परहेज किया? कहा मसाला भी नहीं खाया और समझो कि मिर्ची भी नहीं खाया, तीखा नहीं खाया हमने, यानी थोड़ा ही बहुत चला उसमें जो घर में रहा वही थोड़ा बहुत खाया, अलग से खाता था तीखा वो भी नहीं खाया मैंने। तो कहा कि खट्टा? कहा खट्टा बिल्कुल नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। कहा नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, बताओ आपने अचार खाया? बोले नहीं खाया। सिरका खाया? नहीं खाया आपने। तो कहा कि आपने दही खाया? बोले दही खाया तो, लेकिन उसका रूप बदल दिया, उसमें चीनी खूब मिला दिया, खूब मीठा हो गया, तब उसको खाया। तो अब आप ये समझो कि मनमुखता नहीं होनी चाहिए। जो चीज मना किया जाए, जो चीज नुकसान करने वाली चीज हो उसको नहीं करना चाहिए। आप लोग क्या गलती करते हो? नुकसान वाली चीजों को ही मन के हिसाब से कर बैठते हो, इसलिए आपको फायदा नहीं हो पाता है। न तो आपके अंदर की आंख खुल पाती है, न आपका अंदर का काम खुल पाता है, न तो आपको भगवान का दर्शन हो पाता है, न तो आपका कोई काम जो बिगड़ा हुआ है वो बन पाता है, न आपकी समस्याएं जाती हैं, तकलीफें जाती हैं। इसलिए जो मना किया जाए उसको मानना है, आपको विश्वास के साथ उस चीज को छोड़ देना है। तो मना क्या किया जा रहा है? मांस मत खाना। मांस मनुष्य का भोजन नहीं है, मांस खाने वाले को सजा मिलती है। आप ये समझो मनुष्य का भोजन क्या है, मनुष्य का खाना क्या है? ये जड़ वस्तु है। जड़ किसको कहते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह आ जा न सके। धान, गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये अपनी इच्छा अनुसार पौधा एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता है। जब निकाल के कोई लगाता है धान के पौधे को, तब समझो दूसरी जगह वो लगता है। इसलिए ये जो जड़ चीजें हैं ये मनुष्य का भोजन है। जड़ में क्या चीज आता है? फल आता है, फूल आता है, आप ये समझो ये मेवा मिष्ठान, ये सब किससे पैदा होता है? पेड़ों से होता है। तो आप ये समझो जो मनुष्य का भोजन है। आप ये समझो कि दूध है, ये मनुष्य का भोजन है। लेकिन दूध देने वाले पशु का मांस खा लो और को हम तो दूध देने वाले पशु का मांस खा रहे हैं, तो वो आपकी गलती मानी जाएगी, डबल पाप लगेगा उससे।
आप ये समझो कहा जो गल काटे और कहा अपना राह कटाए, साहब के दरबार में बदला कहीं न जाए, जीव हत्या बहुत बड़ा पाप होता है। तो यहाँ तो भले आप लुक छुप करके जीव को काट दो, मार दो, उसके मांस को खा लो, लेकिन उसके सामने आपका साईं से साजन, साजन से चोरी नहीं चली, उसके सामने चोरी नहीं चलेगी। आप समझो प्रेमियों, राम झरोखे बैठकर सबका मुजरा ले, चाकी जैसी चाकरी वाको वैसा दे, फल तो भोगना पड़ेगा। इसलिए जीवों पर रहम करो, दया करो। देखो सभी उसी के बंदे हैं, उस प्रभु के ही बंदे हैं। जैसे मैंने बताया कि सबके अंदर जीवात्मा उस प्रभु की है, तो प्रभु को दुख होगा कि नहीं होगा? भगवान को मानते भी हो लेकिन उनकी नहीं मानते हो, जो उनका नियम है, तो सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यहाँ भी दुख झेलते रहोगे और जब शरीर छूटेगा तो वहां भी दुख झेलना पड़ेगा। तो ऐसा काम क्यों करते हो? सुख का काम करो, शांति का काम करो। तो जीव हत्या मत करो, आप उसको खाओ भी नहीं। जैसे कुछ लोगों की धारणा यह रहती है, कुछ लोगों की सोच यह रहती है कि हम पैसा देकर मांस खरीद करके लाते हैं और खाते हैं, लेकिन हत्या तो किसी ने किया और उसको आपने पैसा देकर लिया। तो अगर आप खाना बंद कर दो मांस को, तो हिंसा हत्या कोई करेगा? जानवरों को कोई मारेगा? नहीं मारेगा। वो तो साग सब्जी बेचेंगे, दूध घी का धंधा कर लेंगे, उसमें उनको बरकत मिलने लगेगी, अच्छी कमाई होने लग जाती है। जब बात को मान जाते हैं व्यापार करने वाले, अंडे का, मछली का और मांस का दुकान ये बंद कर देते हैं, दूसरा धंधा करने लगते हैं, उसमें ज्यादा आमदनी होने लगती है। एक दो ऐसे बहुत हैं, सैकड़ों मिलेंगे आपको इस तरह के, जब खोजोगे, जिनको बताया गया कि भाई मांस का धंधा, व्यापार ये सब बंद करो। अभी हफ्ता 10 दिन पहले छत्तीसगढ़ में हमारा आश्रम है, वहाँ कार्यक्रम था। एक आदमी आया तो कहा कि मुर्गी पालन का काम करता हूँ, धंधा करता हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ बंद कर दूँ। तो हमने कहा बिल्कुल बंद कर दो, आप उसको बिल्कुल बंद कर दो, अब मत करना। ऐसे कई लोग पूछ के गए कि ये काम करता हूँ, हमने कहा छोड़ दो, दूसरा कर लो। मांसाहारी होटल था, शाकाहारी कर लिया, कह रहे हैं पहले से अच्छा चलता है। तो ऐसे ही आप समझो प्रेमियों कि जो विश्वास कर लेते हैं उनका नुकसान नहीं होता है। विश्वास अगर आप कर लोगे कि मांस नहीं खाना है तो छूट जाएगा आपका, विश्वास डगमगाएगा, नहीं छूटेगा। मांस छोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मांस छोड़ना बहुत आसान चीज है। आप ये समझो साग सब्जी और जो ये अन्य चीजें हैं, यानी आप ये समझो बेसन की बनी हुई, आटे की बनी हुई चीजें हैं, मिर्च मसाला डाल दो, जितना उसमें डालते हो, तेल घी जितना उसमें डालते हो उसमें डाल दो, तो उससे अच्छा स्वाद इसमें मिले। बैगन है, कटहल है या आलू और इन चीजों में अच्छा स्वाद मिलता है। खाने वाले बताते हैं, हमने तो कभी छुआ भी नहीं, हमने तो मांस कभी छुआ भी नहीं, मछली हाथ में भी नहीं लिया, अंडा हाथ में भी नहीं लिया, यहाँ तक कि बीड़ी सिगरेट भी नहीं पिया, तंबाकू भी नहीं खाया, हमको तो नहीं मालूम है। लेकिन आप ये समझो लोग बताए, व्यक्तिगत रूप में बताए, प्रत्यक्ष लोगों ने अनुभव करके बताया, तो आप ये समझो प्रेमियों तीन चीजों को आप जो छोड़, और अगर नहीं छोड़ोगे तो ये खून हो जाएगा बेमेल, और बीमारियां जब बढ़ेंगी तो कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आठ दिन का तो समय है, लेकिन कल आपको बताया गया था कि अवश्य और गुरु पूर्णिमा तक का रोज का मुहूर्त है, रोज का मुहूर्त है, रोज करो, अपने घर में ही करो, अपने घर में जगह है, आसपास में सत्संगी हैं, नहीं जगह है उनके यहाँ, तो 5-5 घंटे की साधना शिविर यानी लगा दो, अखंड साधना शिविर अपने घर में ही लगा दो, लगवा दो आसपास में, जहाँ गांव में जगह हो, जहाँ कहीं भी शहर में जगह मिल जाए वहीं लगवा दो, रोज का बना दो नियम, रोज का। तो लगवाने वाले को भी फायदा और साधना शिविर में बैठने वाले को भी फायदा मिलेगा। मन जब लग जाएगा रोज करोगे, जैसे कोई चीज खाने को दे दो और मन जो है को भा गया, वो चीज पसंद आ गया, तो रोज वही मांगता है और रोज वही मांगता है। ऐसे ही मन को जब कुछ सुकून मिल जाता है, जो समझो इस समय मोटा हो रहा है वो थोड़ा छीना होता है कि दुनिया की चीजों को जब उसको नहीं मिलेगा तो मन इसमें लग जाएगा,
और फिर 24 घंटे वाले में शरीक हो जाओगे। है तो सफाई जब हो जाएगी, तो जब सफाई हो जाएगी तो निखार आ जाएगा। तो बराबर ये आदत डालो, आदत डालो।